हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 14 जुलाई दिन सोमवार है, वह हिंदी में सावन और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश बनेगा मछली उत्पादन में नंबर 1। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश को मत्स्य उत्पादन में नंबर 1 बनाया जाएगा। उन्होंने मछुआ समुदाय को रोजगार तथा आर्थिक लाभ के लिए आधुनिक उपकरण देने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मछली पालन एक आधुनिक उद्योग है। यह कार्य केवल पारंपरिक नहीं बल्कि एक उद्योग की तरह विकसित किया जाएगा जिसमें अपार संभावना है और इससे बहुत अधिक धन कमाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 22 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से 453 स्मार्ट फिश पार्लर का भी भूमि पूजन किया गया है। इसके अलावा 92 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा सागर बांध में 3360 केज परियोजना का भी भूमि पूजन किया गया है। इसके अलावा भोपाल में एक्वा पार्क बनाने की योजना भी बनाई गई है जिसमें 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही मछुआरों को अनुदान तथा अन्य सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मछुआरों की कार्यशक्ति को बढ़ाने के लिए 430 मोटरसाइकिलें उन्हें वितरित की गई हैं जिनमें आइस बॉक्स भी शामिल हैं। सरकार के इस कदम से मछुआरों को बेहतर तरीके से अपना काम करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर सरकार प्रदेश को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना चाहती है, चाहे वह मछली उत्पादन में हो या फिर दूध उत्पादन में हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र में हो। दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसानों की हो गई अब मौज, क्योंकि सोयाबीन का 1.5 गुना तक बढ़कर मिलेगा किसानों को बीमा क्लेम। दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश में खराब हुई सोयाबीन की फसलों पर इस बार 1.5 गुना तक बढ़कर बीमा क्लेम मिलेगा। वहीं खरीफ फसल के लिए बीमा कराने वाले किसानों को अब नुकसान की भरपाई पहले से ज्यादा मिलेगी। इसके लिए सरकार ने बीमित राशि बढ़ा दी है। मक्का में क्लेम की राशि 3.53 गुना, वहीं धान में 2.1 गुना और सोयाबीन में 1.46 गुना तक क्लेम की राशि बढ़कर मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सरकार ने जिलेवार फसलों की बीमित राशि भी अधिसूचित कर दी है। इस बार सरकार खरीफ फसल के लिए धान और मक्का में 21,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीमा क्लेम देगी। वहीं सोयाबीन में 11,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीमित राशि में इजाफा किया गया है। हालांकि बीमित राशि में इजाफा होने से किसानों को प्रीमियम भी थोड़ा ज़्यादा देना होगा। वहीं कर्जदार किसानों के लिए वैसे तो फसल बीमा अनिवार्य नहीं है, फिर भी यदि कोई कर्जदार किसान बीमा नहीं करवाना चाहता तो उसे बैंक में एक लिखित आवेदन देना होगा। वहीं बिना कर्ज वाले किसानों के पास विकल्प है, वे बीमा ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। दोस्तों, आपको बता दें कि खरीफ फसलों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अंतिम तिथि से पहले अपनी फसलों का बीमा करवा लें। अब तक प्रदेश में 8 लाख से ज़्यादा किसान बीमा करा चुके हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में हुआ है करोड़ों रुपए का घोटाला। आए दिन प्रदेश में घोटाले की खबर सुनने को मिलती है। अब यह नया घोटाला शिक्षा विभाग में हुआ है। शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाए जा रहे 65 इंच के स्मार्ट पैनल 2 गुनी कीमत पर खरीदे गए हैं। वहीं जेम पोर्टल पर जहां यह पैनल 65 से 85,000 रुपये में मिलते हैं, वहीं सरकार ने इन्हें 1,20,000 रुपये में खरीदा है, अर्थात दोगुनी कीमत में खरीदा है। यह योजना CBSE तथा अन्य हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए है। योजना के तहत 3500 पैनल खरीदे जाने थे। पहले ही चरण में लगभग 22 करोड़ की बजाय 40 करोड़ रुपए तक पैनल खरीद लिए गए हैं, जो कि बहुत गलत बात है। कुल मिलाकर यहाँ कमीशन का खेल हुआ है। विभाग के अधिकारियों ने कमीशन के चक्कर में महंगे दामों पर स्मार्ट पैनल खरीदे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। दोस्तों, प्रदेश सहित देश में 60,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश, जिसके तहत हेल्थ केयर टेम्पल बनाए जाएंगे। दोस्तों, भारत के दिग्गज व्यापारी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार गौतम अडानी अब अपने बिजनेस को और भी तेजी से विस्तार कर रहे हैं। अब गौतम अडानी ने हेल्थ केयर सेक्टर में उतरने का फैसला लिया है। अब उनके परिवार की ओर से इस सेक्टर में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद गौतम अडानी ने दी है। गौतम अडानी जी ने एनर्जी और रियल एस्टेट में अपना दबदबा कायम किया हुआ है। ऐसे में अब उनका हेल्थ केयर सेक्टर में उतरना बड़े बड़े व्यापारियों के लिए भी चुनौती साबित हो सकता है। हालांकि देश के लिहाज से यह कदम बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल अडानी ग्रुप का हेल्थ केयर में उतरना इस सेक्टर को एक नई गति देगा। सबसे पहले हेल्थ केयर टेम्पर अहमदाबाद और मुंबई में बनाए जाएंगे। उसके बाद देश के बड़े बड़े शहरों में भी हेल्थ केयर टेम्पलों का निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।
दोस्तों, आम आदमी को महंगाई से मिल सकती है बड़ी राहत। इस समय भारत में महंगाई का मुद्दा सबसे तेजी से उठाया जा रहा है। हर ओर महंगाई का जिक्र भी हो रहा है। इसी बीच अब जीएसटी काउंसिलिंग की आगामी मीटिंग में आम आदमी को इस महंगाई से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बैठक में घरेलू इस्तेमाल में आने वाली कई चीजों पर टैक्स की दरों को घटाया जा सकता है, जिससे मिडिल क्लास और गरीब लोगों को काफी राहत मिलेगी। यदि जीएसटी की इस बैठक में टैक्स की दरों में कमी की जाएगी तो काफ़ी चीज़ों पर फर्क पड़ेगा। इनमें मक्खन, घी, फलों का जूस, नारियल पानी, अचार, जैम, चटनी, प्रोसेस्ड फूड के अलावा मोबाइल फ़ोन, साइकिल, छाता, टूथपेस्ट और जूते समेत रोजाना इस्तेमाल होने वाली कई वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। इससे आम आदमी को काफ़ी राहत मिलेगी। वहीं सरकार का मानना है कि यदि इन पर टैक्स की दर को घटा दिया जाता है तो इनके उत्पादन और मांग में तेजी आएगी और इससे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। दोस्तों, प्रदेशवासियों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है एडवाइजरी, इसलिए आप ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ी एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बारिश का मौसम जहां सुकून और राहत लेकर आता है, वहीं यह कई बीमारियों का कारण भी बन जाता है। खासतौर पर दूषित पानी से फैलने वाले रोग इस मौसम में तेजी से बढ़ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें नागरिकों से अपील की गई कि वे शुद्ध जल का ही उपयोग करें। दूषित जल के सेवन से उल्टी, दस्त, पेचिश, हैजा, पीलिया और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती है। पेयजल के रूप में केवल उबला या अच्छे क्वालिटी का वाटर फिल्टर से निकला पानी ही पिएं। यदि पानी की शुद्धता खराब हो तो उसे कम से कम 10 मिनट तक उबालें, साफ कपड़े में छानें, उसके बाद ही उसको पिएं। एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि खाना बनाने, परोसने और खाने से पहले तथा शौच के बाद हाथों को साबुन और स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धोना बेहद जरूरी है। यह आदत कई संक्रमणों से बचा सकती है। साथ ही विभाग ने सलाह दी है कि बासी या बार बार गर्म किया हुआ खाना न खाएं। इस बारिश के मौसम में घर के अंदर एवं आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर हम स्वयं को और अपने परिवार को इस बरसाती मौसम में सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग की इस एडवाइजरी पर अमल जरूर करिएगा। दोस्तों, प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अतिथि शिक्षकों के आयु सीमा में हुई है बढ़ोतरी। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार इस साल सरकारी स्कूलों में 13,090 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती कर रही है। इसमें अतिथि शिक्षकों को भी बड़ा लाभ होगा। अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार ने आयु सीमा में वृद्धि कर दी है। वर्ग 3 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए 9 साल की आयु बढ़ा दी गई है। यानी सामान्य वर्ग के पुरुष 49 साल तक और महिला 54 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इस भर्ती में अतिथि शिक्षकों के लिए 50% सीटें आरक्षित भी हैं। दोस्तों, इस संबंध में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने नियमावली जारी कर दी है। नियमावली के साथ साथ दिशा निर्देश भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसलिए पात्र और इच्छुक उम्मीदवार पोर्टल पर जाएं और सारी जानकारी ले लें। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।